हालेलुया। आइए हम आज के ध्यान के लिए मेरे साथ निकाले उत्पत्ति की पुस्तक उसका 24 अध्याय। उत्पत्ति उसका अध्याय 24 आप मेरे साथ पढ़ेंगे। उत्पत्ति अध्याय 24 पहला पद से लेकर मैं 90 पद तक आपके लिए पढ़ूंगा। ध्यान देंगे। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने दास से जो उसके घर के में पुरनी और उसके सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरे जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानी लड़कियों में से जिनके बीच में मैं रहता हूं किसी को ना लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ ना आना चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा? अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहां कभी ना ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से लेकर आकर मुझसे शपथ खाई और कहा, मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा और वहां अपना दूत तेरे आगे आगे भेजूंगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आ। वंश को दूंगा, वहां अपना दूत तेरे आगे, तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए, परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ ना आना चाहे तब तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां ना ले जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम के जांघ के नीचे हाथ रखकर उससे इस विषय की शपथ खाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां हम देखते हैं अब्राहम अपने बेटे इसहाक के लिए एक स्त्री या एक कुंवारी की या शादी के लिए एक जवान बहन की तलाश करने के लिए एलियाजर से कह रहा है। ये एलियाजर वो व्यक्ति है जिसे अब्राहम ने अपने सारी संपत्ति के ऊपर अधिकार देके रखा था। ये एलियाजर एक दास था और 15 अध्याय जो हम पढ़ते हैं, अब्राहम ये बोलकर आकाश के सामने बाहर बैठकर तंबू के पास बैठकर आकाश के ऊपर देखते हुए यह बोलकर रो रहा था कि हाय मेरे प्रभु, तूने मुझे कोई संतान नहीं दिया। मैं क्या देखता हूं कि मेरे घर का जो दास एलियाजर है वो सारे संपत्ति पर क्या बनेगा? अधिकारी बनेगा। ये इस प्रकार से वो बैठकर सोच ही रहा था। तब परमेश्वर के दूत आकर कहते हैं कि तू आने वाले वर्ष में सारा अपने छाती से पुत्र को लगाएगा। इस प्रकार से प्रतिज्ञा करता है। ये वही एलियाजर है, ये वही परमेश्वर के अब्राहम के अर्थात जो दास है। सुनिए, वो अब कह रहा है कि इसहाक यहां बड़ा हो गया था। अब बोलता है कि भैया एक काम करना, मेरे बेटे के लिए एक लड़की लेकर आना, और वो लड़की कौन होना चाहिए बोलने से, मेरे कुटुंबी में से होना चाहिए, मेरे परिवार में से होना चाहिए। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसी और जगह से मत लेके आना, क्योंकि जिन लोगों के बीच में मैं रहता हूं, किनके बीच में रह रहा हूं? बोलो, किनके बीच में रह रहा हूं? जिन अन्य जातियों के बीच में, कसदियों के बीच में है, उनमें से किसी लड़की को लेकर नहीं आना, परंतु मेरे कुटुंबियों के पास जाना और वहां से एक क्या लेके आना? लड़की लेके आना। उसके लिए उसने क्या कह रहा बोलने से सबसे पहले कहता है, एक काम कर, मुझसे तू शपथ खा
उसके जांघ के नीचे क्या रख रहा है? हाथ रखने के लिए कह रहा है। उन दिनों में यदि किसी से शपथ खाते थे तो एक दूसरे की जांघ के नीचे हाथ रखकर क्या खिलाते थे? शपथ खिलाते थे। मेरे प्रियो, ये उनका कल्चर है, उनका कस्टम्स है। वो जांघ के नीचे क्या रखते हैं? थाई के नीचे क्या रखते हैं? अपना हाथ रखकर उनसे क्या खिलाते हैं? प्रॉमिस खिलाते हैं। यही चीज हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 47वां अध्याय 47 उसका 29 पद पढ़ते हैं। वहां लिखा हुआ, पढ़िए। 47 का 29। जब याकूब का अर्थात इस्राएल का दिन मरने का दिन निकट आया, तब उसने अपने पुत्र यूसुफ को बुलाकर कहा, यूसुफ, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो, अपना हाथ मेरे जांघ के नीचे रख कर क्या खाना? शपथ खाना कि तू मेरे साथ कृपा और सच्चाई के साथ कार्य करेगा या व्यवहार करेगा कि मुझे मिस्र में मिट्टी ना देगा। यहां हम देखते हैं एक परंपरा, एक कस्टम, एक ट्रेडिशनल है कि वो जांघ के नीचे क्या रखते थे? हाथ रखकर शपथ खाते थे। मेरे प्रिय, इसी बात को हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 32वें अध्याय में भी, जब याकूब अपने भाई से मुलाकात करने के लिए, है ना, भाग रहा था लाबान अपने मामा से, और अपने भाई अपने पिता के पास जाने को जब तैयार हुआ तो उसने सारी संपत्ति का 2 भाग करके एक संपत्ति को आगे भेजा, दूसरी संपत्ति के पीछे खुद रह गया। ये पीछे खुद रहकर जब प्रार्थना कर रहा था, रात भर परमेश्वर से मन युद्ध करता रहा। सुबह हो गया, मन युद्ध चल रहा है। अब बोलता कि भैया मुझे जाने दो। जब जान ही दे रहा था ना, तो वह लिखा कि परमेश्वर के दूत ने याकूब के जांघ के नस को क्या किया? छू लिया। और उसके बाद से याकूब हमेशा लड़खड़ा कर चलता रहा, क्योंकि परमेश्वर के दूत ने उसके किसको छुआ? जांघ के नस को छुआ। अगर नियम के हिसाब से देखा जाए तो वो परमेश्वर से आमने सामने लड़ रहा है, वो व्यक्ति को मर जाना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है उसने मरा नहीं। इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा था, तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी लड़कर जीतने वाला व्यक्ति बना तू। जांघ के नीचे अगर शपथ खा रहे हैं, सुनिए, अगर वो व्यक्ति उस शपथ को अगर पूरा नहीं करता, वो शपथ खाने वाला व्यक्ति जिसने हाथ जांघ के नीचे रखकर शपथ खाया है, आने वाले दिनों में उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर उस शपथ के विरुद्ध में अगर वो जाता है, व्यवस्था विवरण ले व्यवस्था की पुस्तकों को पढ़िए, कैसे ये एक दूसरे से वाचा बांधते थे। कई बार ये एक दूसरे के खून को सब मारते, खून निकालते हैं कि थोड़ा सा उनके खून को निकालते, पत्थर को खड़ा करते, उस पत्थर में दोनों का खून रगड़ाते और बोलते ये पत्थर हमारे लिए वाचा का काम करेगा। मेरे प्रियो, इलियाजर को अब्राहम कह रहा है कि मैं से कवाचा बांध, मेरे से शपथ खा, मुझे प्रॉमिस कर कि मेरे बेटे को वहां कभी लेकर नहीं जाना। हेलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का जो मेरा विषय जो मैं आपको बता रहा हूं, वहां कभी भी ना ले जाना। हेलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों कह रहा है कि वहां ना ले जाना? सुनिए, अब्राहम जो व्यक्ति था वो और देश से आया हुआ व्यक्ति था, जो मेसोपोटामिया में पाया जाता था, क्योंकि एक समय था अब्राहम उन तमाम प्रकार की मूर्ति पूजाओं से व्यस्त था। उसका पापा तेरा, उनका बाप मूर्ति पूजक था। एक दिन हमको कहानी पता है पूरी तरह से। एक दिन तेरा जब इन मूर्तियों को बनाकर जब वो बेचने के लिए गया, आकर देखा तो सारे मूर्ति क्या हुए? बिखरे पड़े, टूटे पड़े हुए हैं। तो अब्राहम से कहता है, किसने किया? ये किसकी हिमाकत है? कौन इस तरह से सारी चीजों को तोड़ दिया? अब्राहम बोलता कि मैंने नहीं किया, वो आपस में लड़ लिए हैं। बोलता आपस में ऐसे कैसे लड़ सकते? मैं इतने सालों से इनको बना कर बेच रहा हूं। बोले नहीं, मैंने इनके लिए खीर लेकर गया था। आपस में इन लोग बोले कि पहले मैं खाऊंगा, बोलकर लगा झगड़ा कर लिए आपस में ये लोग।
तब वो कहता है, ध्यान से सुनिए, बोले आज तक ये कभी झगड़ा नहीं किया तो कैसे कर सकते हैं। मेरे प्रियो, तब अब्राहम बारहवें अध्याय में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का साक्षात उसको दर्शन हुआ और अब्राहम से परमेश्वर ने क्या किया, प्रॉमिस किया, प्रतिज्ञा किया। ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। अब्राहम सारी चीजों को छोड़कर, मेसोपोटामिया के उस ऊर नगर को छोड़कर परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए आगे बढ़ा। तो परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर जब आगे बढ़ता चला गया 25 साल के बाद उसे इसहाक मिला। 75 साल की उम्र में उसकी बुलाहट हुई। 25 साल इंतजार करने के बाद परमेश्वर ने उसे आशीषित किया इसहाक से। और वो कहता है कि भैया देख एलियाजर, खबरदार चौकस रहना, कभी भी उस देश को दोबारा मेरे बेटे को लेकर नहीं जाना। कारण क्या है? कारण क्या है? एक स्ट्रॉन्ग रीजन है वहां पर। अब्राहम के एक विशेष रीजन है। अब्राहम का अपना एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है। वो कह रहा है, मेरा परमेश्वर जिसने मुझे अपने पिता के घर से, मेरे जन्मभूमि से बुलाकर लेकर आया, उसने वादा किया है कि मैं तेरे वंश को ये देश दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी अब्राहम को एक स्ट्रॉन्ग बिलीव था, एक विश्वास था कि देख, जहां से मैं आया हूं वही दोबारा मेरे बच्चों को लेकर नहीं जा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मेरा परमेश्वर ने मुझसे प्रतिज्ञा किया है, ये दूध की नदियां, ये मधु की धाराएं, जहां पीतल दिखते हैं, सोना चांदी मिलते हैं, जहां उत्तम से उत्तम पदार्थ प्राप्त होते हैं, उस देश को देने का मेरे पिता ने मुझसे क्या किया है? वो वादा किया है। हेलो प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए मेरे प्रियो, अब्राहम को पता था अगर ये मेरे पुत्र को वहां लेकर जाएगा, वहां मेरा पुत्र फंसने की संभावना है। कारण क्या है बोलने से? जन्मभूमि छोड़कर आया, पिता के घर को छोड़कर आया, वहां कुटुंबियों को छोड़कर आया है। अगर वहां दोबारा जाएगा तो यह फंस जाएगा प्रॉपर्टी के चक्कर में, कुटुंबियों के चक्कर में। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा पुत्र फिर से वहां जाकर फंसे, परंतु वो प्रतिज्ञा के देश में जिसे परमेश्वर ने मुझसे वादा किया, ये बोलकर वादा किया कि मैं तेरे पुत्र को ये देश दूंगा। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आपको कैसा लग रहा है। अब्राहम को परमेश्वर बड़े स्पष्ट रूप से कहता, अब्राहम कहता है एलियाजर से, सुन, 2 बार उस शब्द का इस्तेमाल किया, पढ़िए मेरे साथ, उसका छठा पद पढ़े, जो उसका छठा पद। हाँ, इब्राहिम ने उससे कहा, चौकस रहे, मेरे पुत्र को कभी भी लेकर नहीं जाना। हाँ, बस बस, है ना, चौकस रहे, मेरे पुत्र को कभी वहां ना ले जाना। अब पढ़ेंगे आप उसके 8वां पद। और यदि वह स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे, अरे भैया, मैं तो तुझे भेज रहा हूँ स्त्री लाने के लिए, मेरे बेटे के लिए, विवाह के लिए, लड़की ढूंढने के लिए बोल रहा हूँ। अगर वो लड़की तुम्हारे साथ अगर नहीं भी आवे तो चलेगा। हेलो, नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, लेकिन आगे बढ़ना। तो तू हाँ, मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, आगे बढ़ना। और मेरे पुत्र को वहां ना ले जाना। पर मेरे बेटे इसहाक को वहां पर कभी भी भूल के लेकर मत जा। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहली बात तो अब्राहम ये रखा कि मुझसे शपथ खा। दूसरी बात वो कहता है कि कोई भी ऐसी लड़की को लेकर नहीं आना कहीं से भी, मेरे कुटुंबियों में से लेकर आना। अंधकार का ज्योति से ज्ञान मेल जो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गधे को बेल को रखकर हल नहीं जोतते हैं। क्योंकि अगर तुम अंधकार के संतानों से करेगा मेरा बेटा, यदि यहाँ के लड़कियों से कर लेगा तो मेरा बेटा भी वैसे ही हो जाएगा, फिर से वही लौट कर जाएगा। इस प्रतिज्ञा की देश
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर इसीलिए कई बार हम प्रभु के लोगों को बार बार जताता है, अन्य जाति में से या बाहर में से किसी लड़का लड़की को अपने लिए लेकर मत आ, परंतु उनके पास शादी करना जो सच में प्रभु के साथ चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बुरा नहीं मानना, हो सकता है कि मेरी बातें बड़ी बड़ी होंगी, शायद मुझे अगर प्रभु रखे, अगर प्रभु की इच्छा रहा, अगर मुझे प्रभु रखा, तो मैंने कई बार अपनी वाइफ से बोला कि मैं अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए 18 होते ही मैं ढूंढना आरंभ करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि वो कहीं और जाके रहे। मैं चाहूंगा, तो मैं तो मन में करता हूं कि बार बार कहता हूं वो कितना भी वेल एजुकेटेड हो जाए, लेकिन करूंगा तो मास्टर से ही उसका, क्योंकि मुझे मालूम, मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, जो आशीषें प्रभु के दासों में है, जो आशीषें प्रभु के लोगों में है, वो गैर लोगों में नहीं है। मुझे माफ करें अगर आप लोग को बुरा ना लगे, तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा। ये कर्ज ब्रेकिंग का 3 दिन का मीटिंग का मैं उपवास की प्रार्थना क्यों घोषणा किया मैं आपके लिए? जब हम गैर मसीह व्यक्ति से शादी करते हैं, या हम गैर मसीह व्यक्ति को जो प्रभु में अपने पास लेकर आते हैं, उनसे करते हैं, उनके श्रापों को अपने ऊपर हम लेकर आते हैं, उनके श्रापों में हम सहभागी हो जाते हैं, उनके ऊपर के श्राप हम पर आ जाते हैं। इसलिए प्रभु के लोग, प्रभु का वचन बार बार कहता है, अंधकार का ज्योति से क्या मेलजोल। मेरे प्रिय प्रभु के लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप प्रभु के बच्चे बने हैं, जब आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, जब जानते नहीं थे उस समय की बात अलग थी, जब आप प्रभु को जान रहे हैं, तो मैं आपसे विनती करूंगा, भूल कर भी उन अंधकार की जगह पर दोबारा कदम नहीं रखना। हेलो, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, थोड़ा जोर से बात कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से। मैं तो ये बोलूंगा, जिसके पास आलीशान बंगला है, घोड़ा गाड़ी है, बड़े बड़े कार है, वो पियक्कड़ को देने से अच्छा चर्च में दरी बिछाने वाले उस लड़के को दे दो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे उस दरी बिछाने वाले की आशीष को पाएगा, लेकिन उस श्रापी तो कम से कम श्राप से तो मुक्त रहेगा। मैं सुन सकता हूं आपसे, उस श्रापी के श्राप से तो मुक्त रहेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको आज बताना चाहता हूं अब्राहम के जीवन से। अब्राहम कह रहा है, इलियासर, बी केयरफुल, सावधान, चौकस रहना, मेरे पुत्र को कहीं दूसरे जगह से लेकर नहीं आना। मेरे कुटुंबियों में से, अर्थात मेरे कुटुंबी कौन है? मेरे कुटुंबी कौन है? आपका कुटुंबी कौन है? आपका परिवार कौन है? मेरा परिवार कौन है? हेलो, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, शायद आपको समझ में नहीं आया। मेरा कुटुंबी कौन है बोलने से, मेरा कुटुंबी मेरे को वो लगता है जो प्रभु के पीछे नहीं चलता है, वो मेरा कुटुंबी है। मेरा कुटुंबी कौन है बोलने से मुझे मेरा पड़ोसी याद आता है, ये मेरे साथ रहता है, जो मेरा कुटुंबी है। मैं आपको बता दूं, बाइबल बड़े स्पष्ट रीति से कहता है, जितने लहू के धुले हुए यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे सब एक घराने के हैं, एक घर के हैं। मैं सुन सकता हूं जोर से, थोड़ा अच्छे से सुन सकता हूं। मेरे प्रियो, बात को समझने के, बात की गंभीरता को समझने का प्रयास कीजिए। क्यों जहां से निकल कर आए वही अपने बच्चों को धकेल रहे हैं? क्यों? क्या कारण है? मैं तो ये बोलूंगा, अगर नहीं हो रहा शादी, कोई टेंशन मत लो, उसे नाजुक समझकर परमेश्वर के चरणों में छोड़ दो। मजा नहीं आ रहा आप लोगों के, हालेलुया, मजा नहीं आ रहा। शायद आप लोगों का प्रचार अच्छा नहीं लग रहा आज। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं।
आपसे कहूंगा, प्रभु की उपस्थिति में नाज़ीर बनकर छोड़ो, क्योंकि उसकी प्रार्थनाएं आपके घर को सुख रखेगा। उसका समर्पण आपके परिवार को आशीष लेकर आएगा। अगर आप कहीं धकेल देते ही मेरा बोझ है समझकर, मैं आपसे कहूंगा उसके आंसुओं का हिसाब हमको देना पड़ जाएगा। कुछ अच्छा प्रचार कर रहा हूं आज। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जवान बच्चे, मैं आपसे कहूंगा, वेट, इंतजार करो, हड़बड़ी मत करो। एक बार मेरा एक दोस्त मुझे मिला, पास्टर उत्तम। अगर वो सुनेगा आने वाले दिनों में तो शायद पहचान जाएगा। बोला, जीत शादी कब करोगे? बोला, करेंगे यार। एक और जना है, बोला, अजीत कब करेंगे? सही में तो उत्तम उतने में बोलने लगा, अरे पास्टर अजीत को कितने सारे लड़कियां दिखाए, किसी कोई पसंद ही नहीं आता इसको, कितने लोगों को दिखाए। मैंने बोला, भाई आदम को भी पहले बहुत सारा गुजरा बाजू वालों से, आदम के बगल से भी बहुत सारे गुजरा। अभी मैं गहरी निद्रा में गया नहीं, जिस दिन गहरी निद्रा में जाऊंगा हवा खड़ी हो जाएगी बगल में। उसके बाद वो बोलने लगे, मतलब जितने आजू बाजू को जितनी भी लड़की को दिखाए थे वो जानवर दिख रहे। मैंने बोला, वो जानवर नहीं है, लेकिन अगर मेल नहीं खाएगा तो जानवरों जैसा लड़ते जरूर रहेंगे। सुनिए अब्राहम क्या कह रहा है एलियाजर से, मेरे कुटुंबी में से अपने पड़ोसी को हाथ में आपका कुटुंबी को, बहुत अच्छा लगा मुझको। बोले, हाथ मिलाइए ना, आपका कुटुंबी कौन है? हमको क्या लगता है कुटुंबी मेरा? मेरा मामा मेरा कुटुंबी है, मेरे भाई मेरा कुटुंबी है। हाँ, लगता है हमको मेरे फूफी मेरा कुटुंबी है, मेरा मौसी मेरा कुटुंबी है, मेरा मौसा मेरा कुटुंबी है। हेलो हेलो, सारे रिश्ते नाते में तोड़ के आ गई, लो मैं तेरे वास्ते जग छोड़ कर आ गई। हम छोड़े नहीं है, हम छोड़े नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो, जाने किस्म का सुनाओ। सारे रिश्ते नाते, अरे जब प्रभु के पास आप आए हो ना, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, सारे रिश्ते नाते छोड़ कर आओ। हेलो, सारे रिश्ते नाते में छोड़ के आ गई, लो मैं तेरे वास्ते जग छोड़ कर आई। एक लड़की जब शादी करके अपने पति के पास आती है, सारे रिश्ते नाते क्या कर देती है? तोड़ देती है और अपने पति के घर में प्रवेश करती है। आज एक लड़की रिश्ते नाते तोड़ती नहीं है, मां को पकड़े रहती है, इसलिए पति से झगड़ती रहती है। कोई जोर से सुन सकता, और अच्छे से सुन सकता। मुझे नहीं मालूम वो किस लिए गाया, कैसे गाए। सारे रिश्ते नाते में तोड़ के आ गए, लेने तेरे वास्ते जग छोड़ कर आ गए। लेकिन छठम लोग क्या नहीं करते हैं? आपका पहला प्रायोरिटी आपका हस्बैंड होना चाहिए। जब शादी कर लिए ना, हो गया ना, चिंता हो गया, वो तो पहला कौन होना चाहिए आपके लिए? कभी भी उससे लेना है तो प्यार से मांग कर ले लेना, आंख दिखाना नहीं। तो अकल में आ जाएगा तो कुछ नहीं करेगा। तो सुन सकता हूँ, थोड़ी जोर से सुन सकता हूँ। हालेलुया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे
तुम्हारे माता पिता की आवश्यकताएं पूरी होता रहे, समय समय पर उनको इज्जत मिले, तो लड़के के माँ बाप को भी वही इज्जत देना। तब तेरे को भी, तेरे माँ बाप को भी, आपके माँ बाप को भी वही इज्जत मिलेगा। अच्छा नहीं होना चाहिए। और जोर से बुरा नहीं मानना। हर एक माँ चाहती है उसको बेटी के लिए अच्छा दामाद मिले। चाहती नहीं चाहती? हर माँ चाहती है अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए क्या मिले? अच्छा दामाद मिले। अगर वो दामाद सब कुछ करता रहे तो कोई टेंशन नहीं। अगर इसका बेटा बहू के लिए कुछ कर दे, देने पनिक रहा होगा, तुम किसी काम कर रही हो, तुम पत्नी के पीछे पीछे ही घूमता है। अब तेरा दामाद घूमता पीछे पीछे तब यानी कि फॉर एग्जाम्पल अपने किसी और का क्यों यार अपना ले लेता हूं। आप लोग गुस्सा करोगे फिर चर्च बंद कर दे तो अच्छा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मान लीजिए मेरा जीजा जो अभिषेकर है, मेरे बहन को बहुत अच्छे से देखती है, तो बहुत अच्छे से देखता है, सॉरी बहुत अच्छे से देखता है, एक एक जरूरतों को पूरा करता है, बिल्कुल कभी किसी चीज की कमी आज तक मैं नहीं देखा उसको हाथ उठाते हुए या लड़ते हुए। गुस्सा करते देखा, लेकिन आज तक कभी भी मैं मारते हुए, उसको डांटते हुए या कुछ बोलते हुए मैंने देखा नहीं आज तक। प्रभु का धन्यवाद। हो कितना साल हो गया शादी होने में? 12 साल हो गया, 13 कंप्लीट हो। आज तक लड़के कभी घर नहीं आई है, आज तक लड़के घर नहीं आए। तो प्रभु का धन्यवाद हो, मेरी जितनी बुआ है 5 बुआ है, और 5 बुआ आज तक कभी लड़का घर नहीं आया। सुनिए, अब ध्यान से सुनना, समझने का प्रयास करना। अगर उसको मेरा भाई अगर जीजा अच्छे से देखे तो क्या होगा? फिर मां बोले मैं दामाद बहुत। अगर मैं वही मैं अपने पत्नी के पीछे भागूं तो अपनी पत्नी के पीछे, अगर हमको देखना नहीं होता नहीं होता, ये नेचुरल है। सारे रिश्ते नाते छोड़कर आई। सुनिए मेरे लिए मैं क्या कह रहा हूं। मैंने आपका हाथ मिलाने का बोला एक दूसरे से, ये पूछने के लिए बोला कि तुम्हारा कुटुंबी कौन है। पूछिए एक दूसरे से, आपका कुटुंबी कौन है? कौन है? हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, नहीं 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 मेरे पति मेरा कुटुंबी का है, मेरे बाप, मेरे ससुर, मेरा ये, मेरा वो, मेरा फलाना, मेरा बहन, मेरा मौसा, मेरी मौसी। वो बिल्लो मौसी कितना भी कुछ करे वो मौसी है। हेलो, कि हम ये क्यों बोल जाते हैं? बाइबल ये कहता है तुम मसीह के घराने के हो, तुम उसके घराने के हो। यानी कि दुनिया में कहीं पर भी कोई मसीह व्यक्ति है तो वो आपके कुटुंबी का है। हेलो, आप ट्रेन में सफर करके जाओ, कोई बाकी आपको 1000 लोग मिलेंगे तो भी आपके अंदर खुशी महसूस नहीं होगी। यदि एक व्यक्ति अगर आपको मिल जाए, अगर उनसे पूछा पास्टर हो आप विश्वासी हो, अगर वो बोला हाँ मैं विश्वासी हूँ, तुम कौन? मैं भी विश्वासी हूँ। ऐसा लगता है कि दो मिले बिछड़े हुए कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई लोग मिल गए, कैसा लगता है? हालेलुया, इतनी खुशी होती है। तुम मसीह हो? हाँ मसीह, मैं भी मसीह हूँ। कहाँ से चर्च है? कौन पास्टर है? कहाँ कराने वाले हो? आज भी याद है 2007 में या 8 में मैं कन्वेंशन में प्रचार करके आ रहा था। ट्रेन में एक संदीप नाम का व्यक्ति मिला, जहाज में नाम याद है, गुजरात का। जब उसने उसको देखा, मैं देख रहा हूँ गाना गा रहे, मैं भी चुपचाप बैठा सुन रहा हूँ। उसके बाद बोला सर आप काफी देर से सुन रहे, आप कौन, आपका परिचय बताएंगे? मैंने बोला मैं पास्टर अजीत अपनी से कन्वेंशन में प्रचार करते हुए आ रहा हूँ। उस दिन से लेकर आज तक हमारी बातचीत है। आपको
आपको लगता है, कभी देखा आपने, ऐसा लगता है कि कोई बिछड़ा पर क्या मिल गया हमको, भाई मिल गया, ये पिछड़ा हुआ बहन मिल गया, ऐसा खुशी महसूस होती। क्यों मालूम है? ये रिश्ता, मैंने कहा ये रिश्ता लहू का है। कौन सा रिश्ता है? ये लहू का है, क्योंकि जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो यीशु के लहू से क्या किए जाते हैं? धोए जाते हैं। हालेलुया, यीशु के लहू से साफ किए जाते हैं। इसीलिए रिश्ता कौन सा रिश्ता बोलने से? ये लहू का रिश्ता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, मैं दूध का धुला हुआ नहीं हूं, मैं लहू का धुला हुआ हूं। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एलियाजर, बी केयरफुल। इसहाक के लिए मेरे कुटुंब में से नहीं था, मेरे परिवार में से नहीं था। बुरा नहीं मानना, ఎక్కడ దిల్లే, ఎక్కడ పలాస, ఎక్కడ भिलाई। समझ रहे? कहां पलासा, कहां दिल्ली, कहां भिलाई। खोज खोज कर प्रभु के लोगों को लेकर आके करके बैठे हैं। आज परिणाम क्या होने से दोनों के दोनों यहां उपस्थित हो। बुरा नहीं मानना, मैं इनको एक स्वार्थ नहीं कर रहा हूं, आपको नीचा नहीं गिरा रहा हूं, बट परमेश्वर का वचन का प्रचार कर रहा हूं। मेरे प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, आपके बच्चों के लिए प्रभु के लोगों को देखना, इससे कि उसके पास बंगला हो, गाड़ी हो, सब कुछ होने के बाद भी अगर वो शराब के अधीन है, उससे करने से अच्छा चर्च में दरी बिछाने वाले, खंजरी बिछाने वालों से, खंजरी बजाने वालों से शादी कर देना, क्योंकि उसकी खंजरी की आशीष, उसकी दरी की आशीष आपके घर को आशीष करेगा। Praise the Lord. Hallelujah. 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 क्या कहता है? मेरे कुटुंबियों में से आज यही पर खत्म कर रहा है। नेक्स्ट भाग हम देखेंगे, वहां नहीं ले जाना। क्यों नहीं ले जाना? आपसे विनम्र निवेदन है, घुटनों में आए, अपने बच्चों से प्रार्थना करना आरंभ कीजिए। अगर अभी आपके पास नहीं है तो भी अभी से प्रार्थना करना आरंभ कीजिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है। वो वायदा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी अपने लोगों को नकारता नहीं है। एलियाजर से सख्त कहना, मेरे जान के नीचे हाथ रख। मतलब अगर एलियाजर, सुनिए, अगर एलियाजर धोखा देगा अब्राहम को, तो एलियाजर का ये जान सड़ जाएगा। समझ रहा? व्यवस्था को हम पढ़ लें ना, ले व्यवस्था पढ़ना में बहुत सी व्यवस्था की बातें लिखी हुई है। यदि कोई स्त्री अपने पति को धोखा देती है और धोखा देती है और चुपचाप बोलती है मैं धोखा नहीं दी, तो वो याजक के पास जाता है और याजक उसको पानी पिलाता है, और पानी पिलाने से क्या होता है? बोलने से उसका न्याय कैसा प्रकट होता है? उस स्त्री का पेट खुल जाता है। कितना अच्छा होता अगर आज भी होता तो। उसका पेट खुलता और जान सड़ने लगता है, क्योंकि उसे परमेश्वर के सामने जाकर भी क्या बोली है? झूठ बोली है। याद रखिए, परमेश्वर हमेशा हमको अंधकार से नहीं, ज्योति से ही मिलाकर रखना चाहता है। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी आपके घर में लाइट जलने पर भी थोड़ा सा आपको अंधेरा लगा? मेरे रूम में एक लाइट जलता है, अंधेरा लगता। उस एक लाइट की थोड़ा सा अंधेरा लगता है, फिर दूसरा लाइट में जलाता हूं तो सारा अंधकार चला जाता है। आपका विंडो चल रहा है, अब उनका नहीं समझ में आया। किसी को बुलाने से अच्छा तो सब दो जन जोड़ा, कोई दो एक जोड़ा चल रहा है। कौन आएगा बता दो? नए जोड़ा बुला ले। आ जाओ भाई, राजू भाई आ जाओ, दोनों राजू भाई आ जाएंगे और मैं प्रतीश आ जाएंगे। आप उधर ही रहो। देखा हरा हरा पहन कर आए।
सब ग्रीन ग्रीन है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भाई प्राचीन, ये थोड़ा सा रोशनी दे रहा है दुनिया को। ये एक बल्ब है, थोड़ा सा रोशनी, एक रूम में लगा है, थोड़ी सी रोशनी। उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, बोले से एक और लाइट को जोड़ दिया उसके साथ। आप एक और लाइट को जोड़ दिया उसके साथ। अब मुझे बताओ, ये दोनों का जब प्रकाश दुनिया में पड़ेगा तो कैसा पड़ेगा? वो रोशनी कैसी रहेगी? मैं अपने रूम के अंदर वही काम करता हूँ, एक लाइट जलाता हूँ। कभी जब मुझे दिखता नहीं कोई सामान तो मैं दूसरा लाइट भी जलाता हूँ, ताकि सारी चीजें क्लियर दिखाई दे। अन्य वस्तु टैटगा कनबलरानी రెండు బల్బులు నేను వెలిగిస్తుంటాను, दो बल्ब को मैं जलाते रहता हूँ। उसी तरह से परमेश्वर ने क्या किया, बोलने से तुम अंधकार के संतान नहीं हो, तुम ज्योति के संतान हो। बोलवानी एक ज्योति ये, दूसरा ज्योति ये है, तो सोचिए दोनों मिलते हैं। तो कितना उजाला दुनिया को देंगे, कितना उजाला चर्च के लिए होगा, कितना उजाला समाज के लिए होगा, कितना उजाला आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए होगा। यही तो परमेश्वर करना चाहे। इसीलिए उसने बहुत पहले बोला, अंधकार का ज्योति से। ये दोनों को ताली बजाने को सुन रहे हैं? हेलो, स्ट्रिक्टली कह रहा है एलियाजर से, मेरे कुटुंबी मतलब नहीं आ रही है तो तू अपनी प्रतिज्ञा से क्या हो गया, छूट जाए। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, उसको कोई बात नहीं, लेकिन सावधान, मेरे बेटे को वहां लेकर नहीं जाओ। मैंने भगवान ने किया तो अगले सप्ताह में बताऊंगा क्या विजन है, कितना विजन है, क्यों मना कर रहा था अब्राहम अपने बेटे को पूर्व नगर में या मेसोपोटामिया में ले जाने के लिए। आपने एक झलक देना चाहूंगा। आपने कभी देखा जब आप मुड़कर पूर्व नगर को गए, जब नगर को रूढ़ नगर को जब मेसोपोटामिया मुड़कर जब गए, आप लौटकर नहीं आए, लेकिन आप दुखी होकर ही आए। अच्छा खासा थी नयोमी, अच्छा खासा थी नयोमी। एक बार की अकाल ने उसके दिमाग को खराब कर दिया। सब कुछ उठाकर, दोनों बच्चों को, लड़कों को उठाकर, सुनिए, दोनों लड़कों को उठाकर, सुनिए फिर से बात कर, दोनों लड़कों को उठाकर, पति को उठाकर, सब कुछ संपत्ति को उठाकर कहां चले गए? मुआब चले गए। परमेश्वर के घर में अगर रोटी नहीं मिला तो समझ जाना वो कुछ दिन आपको उपवास रख रहा है। बेतलेहम रोटी का घर है, और उस रोटी के घर में पढ़ा लिखा है कि अकाल पड़ा है। इसका मतलब परमेश्वर अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहता है, यानी इसका मतलब परमेश्वर अपने बच्चों को कुछ उपवास कराना चाहता है। इसका मतलब परमेश्वर अपने बच्चों को कुछ सबक सिखाना चाहता है। थोड़ी सी हमारे जीवन में कुछ नहीं होने से हम इधर उधर जंप करते, मोआब में कूदने के प्रयास करते हैं। मोआब जाते ही उसको लगा कि दो लड़कियां मिल गई है मेरे बच्चों के लिए। प्रभु का धन्यवाद, रूत अच्छी निकल गई। रूत दूध बनकर आ गई, लेकिन ओपरा तो ऊपर ऊपर से देगी। और क्या है, ऊपर ऊपर प्यार करी, ऊपर ऊपर से चले गए। किस्तियां अपने कहा ले जा रही तो चले गए। गई पति का डेथ, दोनों बच्चों का डेथ। जब लौट कर आ गई थी, लोगों ने बोला नयोमी, तो नयोमी कहती है मुझे नयोमी मत बुलाओ, मुझे मारा बुलाओ, क्योंकि मैं कड़वे अनुभव से होकर गुजर रही हूं। मेरे जीवन में कड़वा अनुभव आया है, मैं यहां से भरपूर गई थी, मैं जूझे आगे लौट कर आ रही हूं। मेरे प्रिय परमेश्वर ने अपनी
क्योंकि मसीह की परिपूर्णता में से आप और मैं लेते हैं। जब पीछे मुड़ते हैं तो कई बार नाओमी जैसा कड़वा अनुभव का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अब्राहम को मालूम है एक प्रॉमिस मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए हुआ। मेरा बुलाने वाला सच्चा है, वो ईमानदार है। अगर आती है लड़की तो ठीक है, नहीं है तो मेरे बेटे को भूल कर भी उस जगह पर लेकर नहीं जाना। माफ करना। हम लोग कई बार देखते इधर उधर 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 देखते, नहीं मिल रहा, कहीं भी धकेल दे रहे हैं। हो रहा नहीं हो रहा, हो रहा नहीं हो रहा। 35 साल की उम्र में शादी। मेरे उम्र के जितने लड़के हैं ना, उनके बस दामाद आ गए, वो दादा बन गए, नाना बन गए। अभी तो मेरा 3 साल की बेटी है, 9 महीने का बेटा है। अगर मैं हड़बड़ करता तो मैं भी अभी दादा बनकर बैठा रहता। वो आनंद नहीं उठाए, प्रभु का आनंद हमने उठाया। नहीं मिलता है, नासिर बनकर छोड़वा दो। जहां आपसे तो प्रभु के काम करता है, मैं प्रभु के लिए जीते रहूं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। हमारे यहाँ एक पत्नी दीदी है जबलपुर में, सुनना बहन, प्रकाश भैया की बहन, अर्थात अष्टमा की जो बुआ है उनकी बेटी, सरकारी टीचर है। छिंदवाड़ा में रहते थे ये लोग, छिंदवाड़ा में प्रॉपर्टी है, वहां से वो जबलपुर शिफ्ट हो गया, जबलपुर में नौकरी है ना। शादी नहीं हुआ है, शादी नहीं। आप बिलीव करो या ना करो, प्रभु के लिए डिवोटेड हो। घंटों प्रार्थना में बिताते हैं, प्रभु के वचनों से बात करती है। सरकारी नौकरी है, घमंड कर सकते हैं। सलीना आंटी करके उनके साथ रहती है, उनके साथ कंटिन्यू वो प्रार्थना में रहते हैं। आप बिलीव करो या ना करो, वो आपस में सब मिल नहीं पाते हैं, तो जूम आईडी बनाकर वो अपने घर में प्रार्थना करते हैं, अपने लेडी घर में प्रार्थना करते हैं। सलीना आंटी वो स्त्री है जो देश विदेश में जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करती है। देश विदेश में जाकर परमेश्वर के वचन का क्या करती है, वो प्रचार करती है। सलीना आंटी जूम में बैठकर भी प्रार्थना कर लेते हैं। नहीं मिलता है, परेशान नहीं होना, ये समझना कि परमेश्वर ने मुझे नाज़िर बनकर खड़ा किया है। यहाँ पर उसने नबिया बनकर खड़ा किया है, उसने नबी बनकर खड़ा किया है। बट कसदियों के ऊर नगर में नहीं जाना। और सुन सकता हूं, मेसू के कहने में फिर से नहीं जाना, क्योंकि तुम्हारे लिए एक प्रतिज्ञा है। आप नहीं समझ पाया? मैंने कहा मैसू मिठा में नहीं जाना, मैंने कहा और नहीं जाना, क्योंकि तुम्हारे लिए, तुम्हारे संतानों के लिए एक प्रतिज्ञा है। और अब्राहम को मालूम है, जिसने मुझसे प्रतिज्ञा किया है, उसका एक एक प्रॉमिस मेरे जीवन के लिए आशीष का कारण बना भी था। एक एक बात में से पूरा किया उसने, आगे भी ये पूरा करेगा। इसीलिए बाइबल कहता है, पराये देश में परदेसी होकर जीवन बिताना उसको अच्छा लगा, और परमेश्वर का
उस प्रतिज्ञा को इंतजार करता रहा। मेरे प्रियो, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, तुम्हारे अंदर जो इलियाजर घूम रहा है ना, बार बार नहीं घूम रहा, इलियाजर घूम रहा नहीं घूम रहा? अरे हाँ है ना? कई बार हम अपने इलियाजर को क्या देते हैं, गाइडलाइन देते हैं। हमारा इलियाजर कौन है? हमारा इलियाजर कौन है? मैं बता रहा लोग परेशान हो रहे काम में। हमारा इलियाजर कौन है? जो शादी ब्याह देखते वो हमारा इलियाजर बन जाता। कई बार वो पिया कर भी रहेगा, बोलता नहीं 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 बहुत अच्छा लड़का है, क्योंकि उसको शादी लगाने के बाद 5,000 10,000 मिलेगा। इस 5-10 हजार के चक्कर में दूसरे का जिंदगी बर्बाद कर देते ये लोग। नी नोट चढ़ा क्यों? सही बोल रही? 5-10 हजार के चक्कर में पीएम कम भी लगा देते। बोले नहीं हमारा लड़का बहुत अच्छा। कई लोग पीने के बाद पढ़ते शादी हो जाए तो सुधर देगा। शादी होने के बाद क्या सुधरेगा जो पहले नहीं सुधरा? पहले कम से कम माता पिता का घर था, अब माता पिता से अलग करने वाले कहां से डरेगा वो? पीने वाले को पीने वाला ही बोलना, अच्छा उनको दिखाना नहीं उसको। हमारा इलियाजर कौन है? समझ में आई? कई बार हमारा इलियाजर हमारे अंदर ही है। हम ही लोग सोच लेते नहीं वो लड़का ठीक है, ये ठीक है, उतना पैसा इसके पास, उसके पास इतना, ये हमारा इलियाजर हमको धोखा दे देता है हमारे अंदर का। इसलिए इसका सुनना, मैं फिर से कह रहा हूं, इसका सुनना। जब इसका सुनोगे तो प्रतिज्ञा की विदेश तुम्हारा है, दूध की धाराएं तुम्हारी है, मधु जो भरता है वो तुम्हारा स्थान है। हेलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। चलो जोर से बोलेंगे एक साथ, हे इलियाजर चौकस रहे, मेरे पुत्र को वहां कभी भी लेकर नहीं जाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। अगले सप्ताह कुछ और बातों को हम देखेंगे। तो आप सब लोग वासित आइए, दोनों हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें, मुख खोलकर परमेश्वर की स्तुति करें। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए एक प्रतिज्ञा में आना प्रभु के साथ। क्या आज आप परमेश्वर के जांग के नीचे हाथ रखने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने ही जांग के नीचे हाथ रखने के लिए तैयार हैं? आज मेरे परमेश्वर का वचन कह रहा है, चौकस वहां कभी भी ना ले जाओ। जहां से निकल कर हम आए, क्यों वहां पर हम अपने बच्चों को धकेल रहे हैं? थोड़ा वेट, परमेश्वर कुछ अच्छा नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं है, नहीं हो पा रहा, नहीं हुआ, कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु के लिए हो समझो। आइए दोनों हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्यारे खुदावन बाबा साईं, सुंदर वचन के द्वारा तुमने हमसे बोला और बातचीत किया। तेरी उपस्थिति हमारे बीच में प्यारे खुदावन है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपकी कृपा, आपकी दया हम पर बनाए रखना। तो लौट के जाते हम सब लोगों के संग गुस्सा प्रार्थना सुना धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने लोग ये वचन को सुनते हैं और सुनते हैं पिता परमेश्वर, और निर्णय को लेते हैं अपने जीवन में, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, उनका जीवन आशीषित हो। जैसा इसहाक आशीषित हुआ, अब्राहम आशीषित हुआ, याकूब आशीषित हुआ, वैसे ही उनके संतान आशीषित हो। जो डिसीजन लेते हैं और ये कहते हैं नहीं, ऊर को मेसोपोटामिया में अपने बच्चों को लेकर नहीं जाएंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, एक एक परिवार पर तेरी कृपा दृष्टि दीजिए। विनती सुना धन्यवाद देते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब मिलकर बोले आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति
में सहभागिता आइए तमाम लोगों के ऊपर अब से लेकर यीशु के दोबारा आगमन तक सदा सर्वदा होती रहे। मिलकर बोले एक साथ आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।